क्या पढ़ा रहे थे भाई? तरंग। कितने प्रकार की तरंग है? तरंग कितने प्रकार की है? 7। कौन बोल रहा है? 2 प्रकार की। पहली कौन सी है? दूसरी? आराम से। अरे क्या कर रहे रे? वो पंखा खराब हो जाएगा ना। चालू कर रहे नीचे चलो इधर बताओ कितने प्रकार की थी? ध्यान से सुनो। पहली कौन सी थी? पहली कौन सी थी? विद्युत चुम्बकीय। दूसरी कौन सी थी? यांत्रिक तरंग। ये कितने प्रकार की थी? ये कौन सी? अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ और देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कितने प्रकार की थी? 7। पहली गा से, ए से, आ से, विश्व से, और क्या हो जाए? इनप्रा से, माँ से, ये सभी को याद हो गई थी। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, सबसे कम, सबसे गहराई में जाने वाली, गहराई में, दूर संचार के लिए, दूर संचार के लिए, पास के लिए, पास के लिए, पास के, ध्यान से सुनो अगला फुट जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो इसे माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? यांत्रिक को होती है। वो माध्यम कौन कौन से होते हैं? ठोस, इस जगह कैसी छोड़ के बैठे हो भाई? हाँ, कौन नीचे है? हाँ, नीचे। ध्यान से देखो इधर, ध्यान से इधर देखो। यांत्रिक तरंग वे तरंगे होती है जिनको क्या माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? होती है। उसके यांत्रिक 2 प्रकार से विभाजित है। पहला कौन सा है? अनुप्रस्थ। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? जो लंबवत चलती उन्हें क्या बोलते हैं? जो लंबवत, और जो यानी कि जो ऐसे जल्दी, वो कौन सी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में किसी को दिक्कत थी कल? नहीं थी तो फिर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, बस ध्यान से सुनो। इधर देखो ध्यान से सुनो, बस देखो। अब आपसे इसमें बताया था अनुप्रस्थ और संपीड़न और विरलन बताया था कि नहीं? संपीड़न यानी क्या होता है? संपीड़न यानी, विरलन यानी, विरलन यानी वो अनुदैर्घ्य के लिए था। वो संपीड़न यानी देखो, संपीड़न आपकी किरण बताई थी। संपीड़न यानी क्या आती है? और फैलना यानी देखो संपीड़न यानी क्या होता है? ध्यान से सुनो। संपीड़न यानी, संपीड़न यानी पास या सिकुड़ना, ठीक है। और विरलन यानी, विरलन यानी दूर। वो अनुदैर्घ्य के लिए था। किसके लिए था वो? अनुदैर्घ्य के लिए। अब अनुप्रस्थ के लिए देखो, आपसे बोलेगा श्रृंग, ऊपर वाला क्या है? ये श्रृंग है। ऊपर वाला क्या? ध्यान से सुनो, ये क्या है? ये क्या है? श्रृंग। और ये क्या है? गर्त। ध्यान से सुनो, श्रृंग और गर्त। ध्यान से सुनो, श्रृंग और गर्त। अभी समझ में नहीं आएगा, फिर आगे नहीं जाएगा। देखो ये जो ऊपर है ना, इसे क्या बोलेंगे? श्रृंग। श्रृंग मीन्स ऊपर, गर्त मीन्स गड़ा। यानी कि देखो वो किताबी भाषा में लिखा अनुदैर्घ्य यानी 2 परस्पर यानी कि अनुक्रमानुपाती, वो समझ में, जो समझ में आएगा वही बताएंगे आपको, ठीक है। श्रृंग का मतलब समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है? तो श्रृंग का मतलब ऊपर। ध्यान से सुनो, श्रृंग का मतलब गर्त का मतलब यानी गड़ा। गर्त, गड़ा, गड़ा समझते हो? गड़ा,
गड्ढा, गड्ढा समझते हो ना, उसे ही बोलते हैं गड्ढा। तो श्रिंग का मतलब ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, और ये क्या है आपका, ये क्या है, गर्त। क्या बोलोगे, इसे बोलोगे श्रिंग और इसे बोलोगे गर्त, इसे बोलोगे श्रिंग और इसे बोलोगे गर्त। आपसे पूछेगा एक श्रिंग और एक गर्त में कितने खंड होते हैं, दिमाग खराब हो जाए, साइंस है, इतिहास नहीं है जो बाबर का लड़का हूँ मैं, दिमाग खराब हो जाए, सब पूछेगा दिमाग घूम जाएगा उधर, पढ़ाई ही नहीं था। अभी समझ लो ध्यान से, श्रिंग और गर्त क्या है भाई, बता रहे। ये क्या है आपका, ये क्या है गर्त, और ये क्या है, ये क्या है श्रिंग, और ये क्या है, ये क्या है। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि श्रिंग, श्रिंग, हाँ। एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक श्रिंग यानी कि गर, समझो ये क्या आपका है, ध्यान से सभी लोग, ये क्या है, ये क्या है, तेजिस ये क्या है, ऊपर जाने के लिए आपको याद रखना है, जो ऊपर जाएगा श्रिंग, नीचे जाएगा गर्त। गर्त से यानी गड्ढा याद कर लो ना, गड्ढा, नीचे गर्त, 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 ठीक है। गर्त यानी क्या होता है, गड्ढा, गड्ढा याद कर लो सारे, गड्ढा, बस श्रिंग और क्या हो जाएगा, गड्ढा, यानी कि गर्त बोलो अच्छा लगता नहीं, गड्ढा बोलेगा क्या पागलपंती। ध्यान से सुनो, आपसे पूछेगा एक श्रिंग और एक गर्त में कितने खंड होते हैं, एक श्रिंग और एक गर्त में कितने खंड होते हैं, कितने, देखो एक इधर से बना सकते हैं, एक इधर से बना सकते हैं, यानी कि 1 2 3 और 4, कितने खंड हो गए, कितने खंड हो गए, एक श्रिंग और एक गर्त में कितने खंड, याद करना पड़ेगा, अब इससे शॉर्ट नहीं बनेगा, वो बहुत इसके लिए देखा, वो परिभाषा इसकी यानी कि बहुत लंबी लिखी थी, 2 श्रिंगों के अनुक्रमानुपाती, पता नहीं होता क्या बोलते हैं, हाँ ये अनुप्रस्थ है ना, ये अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ यानी मैंने बोला ना लंबवत चलती है, अनुप्रस्थ कैसी चलती है, अनुप्रस्थ कैसी चलती है, अरे ये अनुदैर्घ्य आती है आपके पास तो, हाँ ये आप जो हम बोल रहे ना, ये कौन सी तरंग है, कल बताया था ना इसके बारे में, हम जो बोल रहे कौन सी तरंग है, ये कौन सी है, कौन सी है, ये एग्जाम्पल दिया था ना, गधा कौन सा है, गधा कौन सी है, नागिन, नागिन, भूरी वाली नागिन, सभी नागिन वही रहेंगी, ठीक है। गधा कौन सा है, अनुप्रस्थ, यानी कैसा चलता है, लंबा, ध्यान रखो नहीं है, हाँ 2 पैर वाली नागिन, उसके पैर होते क्या, के पैर नहीं होते, मेरे को लगता नागिन, नागिन अगर पैर होते तो वो भाग भाग के काटती, अभी घिसल घिसल के काटती है समझ में आया। आपसे पूछेगा एक श्रिंग और एक गर्त मिला के कितने खंड बनेंगे, 4, एक श्रिंग और एक गर्त में कितने खंड, 4, एक श्रिंग और एक गर्त में कितने खंड, 4, इससे बाहर नहीं पूछेगा इस चैप्टर में। सभी को समझ में आ गया। ये क्या है, अनुप्रस्थ, ये क्या है, वो क्या थी, वो क्या थी, क्या वो क्या, अरे भाई देखो यांत्रिक तरंग 2 विभाजों में बताई थी, ठीक है। यांत्रिक यानी कितने में है, अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ के बारे में बता दिया, अनुदैर्घ्य के बारे में कल बता दिया, संपीड़न और नहीं बताया तो देख लो। यानी कि देखो समझने के लिए आपके लिए देखो, संपीड़न यानी देखो संपीड़न आप लोग यानी कि स्प्रिंग वगैरह लेना और उसके साथ दबाओ, स्प्रिंग समझते हो ना, उसके साथ दबाओ, ऐसा होगी, वो जाएगी कि नहीं जाएगी, यानी कि जब उसको दबाओगे तो क्या करेगी, संपीड़न, क्या करेगी वो, और यानी कि जब वो दूर जाएगी तो क्या करेगी, विरलन करेगी। आप लोग करके देखा करो, खुद समझ में अपने आप आएंगी तरंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल किया करो भाई, फील्ड में हो, देखा करो, नॉलेज खकोरो, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से, आप मुझ में देख रहे हो 60-70 रुपए की ले नहीं सकते हो, ये मेरे स्कीपिंग में लगी हुई बड़ी तो यानी कि देखा होगा गाड़ियों वगैरह में लगे होते हैं साइड में, वो एंगल वगैरह क्या होते हैं, गाड़ी में लगे होती है ना, हाँ तो सॉकअप वो जाते हैं ना नीचे, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये अनुप्रस्थ है, ये कौन सी है,
अनुप्रस्थ। आपसे पूछेगा, ध्यान से, कल बताया था संपीड़न और विरलन मिला के क्या बना रहे थे? संपीड़न और विरलन मिला के, संपीड़न और विरलन मिला के। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि यानी कि श्रृंग और गर्त, यानी कि श्रृंग और गर्त मिलके कितने खंड बनेंगे? श्रृंग और गर्त मिलके कितने खंड? 4 खंड बनेंगे। समझ में आ रहा? एक श्रृंग और एक गर्त मिला कितने खंड? 4। अब नहीं तो ये पूरे ही नहीं होगा, यानी कि आपसे पूछेगा कि अब समझ लो कि आधा श्रृंग और आधा गर्त मिला के आधा ही बनाएंगे। नहीं देखो, 2 बनेंगे ना। ध्यान से सुनो, ये क्या है आपका? आधा। ये क्या है? आप समझ लो कि मैंने इधर ऐसा बना दिया, ये पूरा हो जाएगा क्या? खंड पूरा हो जाएगा क्या? इसके लिए गर्त लेना पड़ेगा कि नहीं? यानी कि ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यानी कि एक श्रृंग और में एक गर्त मिला कितने खंड बन जाएंगे? देखो 1 2 और ये क्या हो जाएगा? 3 और ये क्या हो जाएगा? 4। आ रहा समझ में? आ गया समझ में सभी को? श्रृंग और गर्त का मामला। आगे बढ़े। आ गया श्रृंग और गर्त इधर लड़कियों में, और एक संपीड़न और एक विरलन मिला के क्या बनाएंगे? एक श्रृंग और एक गर्त मिला के कितने खंड? 4। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, एक श्रृंग और एक गर्त मिला के क्या बनाएंगे? ऑप्शन में होगा 4 या 4 से अधिक या 3 या 2। कितने हो जाएंगे? 4। ये समझ में आ गया सभी को? ये सभी को समझ में आ गया? श्रृंग और गर्त का टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक डालो ध्वनि यानी साउंड। हाँ रिवीजन लो, यही कर। हाँ टॉपिक डालो ध्वनि या साउंड। ध्यान से समझो सभी लोग ये टॉपिक। अरे खत्म, थोड़ा ही ध्वनि है। ध्वनि यानी साउंड। दो टॉपिक कल ये टेस्ट है, तो ये दोनों भी गिरेगा क्या? नहीं अरे रिवीजन, ये लेक्चर चालू है ना यार। अरे बंद कर दीजिए। रिवीजन कितना लेंगे? बाद में ले लेंगे ना, अभी थोड़ा समझा देते हैं। चालू करना है थोड़ा समझा देंगे ना, थोड़ा समझाएंगे। सोमवार से। हाँ जा रहे क्या? किसको? अरे इधर थोड़ी से देख लो, ध्वनि यानी देखो इधर पीछे भाई सभी लोग देखो, ध्वनि यानी क्या है आपका? ध्वनि यानी, ध्वनि यानी आपसे पूछेगा ध्वनि के लिए, ध्यान से समझो बस, इधर बातें नहीं प्लीज समझ में नहीं आया। देखो ध्वनि आपको आपसे क्यों? देखो ध्वनि यानी आपसे पूछेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे आपको बताई थी कितनी होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कितनी होती हैं? याद रखो यार, नहीं तो बर्बादी के लाइन में हो बिल्कुल। इतने विद्युत चुम्बकीय 7 होती है यार। गामा घुमा रटो भाई, इतना रटा के भेज रहे, अब भी भूल जा रहे, तो इसका मतलब तुम्हारे में फॉल्ट है कुछ। देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कितनी थी वो सभी को पता है। उसके बाद जो तरंगे आएंगी वो यांत्रिक तरंग होगी। वो कौन सी तरंगे होगी? यांत्रिक। देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें माध्यम के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसे नहीं होती है? हाँ सॉरी, विद्युत चुम्बकीय वे तरंगे होती है जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगे वे होती है जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यानी कि ये यांत्रिक के तहत आएगी ध्वनि, आएगी कि नहीं आएगी? साउंड वगैरह में देखा होगा, डीजे वगैरह में ऐसे धक धक धक। अब उसमें यानी कभी कभी देखना साउंड जहाँ पे बज रहा हो, हाँ साउंड, और उधर मोमबत्ती, मोम जानते हो यानी कि जो दीपावली में भी जगाने वाले हैं, उसको पास कर दो, बुझ जाएगी वो, इतनी उसमें यानी कि ध्वनि। तो यानी कि समझे विद्युत चुम्बकीय यानी कि ध्वनि जो साउंड है ना, ये एक ऐसी तरंगे है, ध्यान से समझो, मन नहीं दिमाग घुस जाएगा, पता नहीं कहाँ दिमाग लगा। ध्वनि ऐसी ये तरंगे हैं जो इन्हें माध्यम की आवश्यकती होती है। ध्वनि तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। सभी लोग ध्यान से, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि निर्वात में यानी कि इसके निर्वात में एक काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बस इसका यही फेवरेट क्वेश्चन जाता है। अभी बता रहे, ये देखो ध्वनि तरंगे यानी इनको क्या क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ये यानी कि ठोस में चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी ये ध्यान देना है, द्रव में चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी ये ध्यान देना है, गैस में चल पाएंगी कि नहीं, अभी विस्तार से सभी समझा देंगे। और उसके बाद लास्ट है आपका निर्वात।
इतना ही पढ़ाएंगे आज और उसका रिवीजन करा देंगे। ठीक है, देखो निर्वत। अब आपको एक चीज़ बारीकी से समझा दें। माध्यम यानी कि माध्यम तो क्लियर है ना सभी को, माध्यम की आवश्यकता होती है तब ये ध्वनि तरंगे काम करेंगे। अब तुम लोग बोलोगे कि स्पेस में कैसे ध्वनि तरंगे, अब देखिए ये है ना माध्यम की आवश्यकता है, काम कर रहा है। अब तुम लोग बोले स्पेस में कैसे काम करते होंगे, स्पेस में देखा ना एक रजाई जैसा सूट पहना के बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं। अब अगर वो यानी कि बाहर यानी स्पेस में यानी कि इन्हें माध्यम की आवश्यकता है, हवाओं की आवश्यकता है कि नहीं है, तो आप लोग बोलोगे कि स्पेस में कैसे काम करती, तो वो जो सूट पहनाते हैं ना, अब उसमें यानी कि पीछे लगा देते हैं ऑक्सीजन वगैरह, और जो हेलमेट जैसा रहता है उनका हेलमेट रहता है, सांस लेना चालू किया, सांस ली उन्होंने, आहा हवा आ रही, बाद में चला विलियम भाई किधर हो, विलियम भाई किधर हो, अरे पीछे जब हवा चल रही ना उन्हें माध्यम मिल गया कि नहीं मिल गया, पीछे वाला अरे भाई पीछे ही है यार, पीछे चलो तुम बढ़ के चलो। तो यानी कि स्पेस वगैरह में मिल रहा है कि नहीं उनको माध्यम, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा माध्यम, सूट के तहत। अगर बिना सूट के साइकिल चले जाएं, पता चला विलियम भाई, सुना ही नहीं पड़ा, विलियम भाई कहाँ मर गए, खत्म हो गया। तो समझ में आ रहा है ध्वनि तरंगों को क्या चाहिए, देखो ये माध्यम है, अब इस माध्यम से उसमें पहुंचाएंगे और ये माध्यम पूरा हर जगह पहुंचा देगा कि नहीं पहुंचा देगा, जितने लोग देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं। माध्यम है कि नहीं है, माइक्रो, और इसमें क्या होता है, कॉल के लिए माइक्रो और याद रखो भाई, रिवीजन नहीं करते हो तुम लोग। हाँ रिवोट इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड एकदम से सीरियल नागिन। हाँ पास के लिए इंफ्रारेड तो बताया था ना, पास के लिए, माइक्रो दूर के लिए। उससे पहले देखो क्या था, रेडियो इंफ्रारेड, नहीं सॉरी रेडियो माइक्रो और उसके बाद इंफ्रारेड है ना। चलाओ भाई चलाओ, अनुपमा लगाइए, अनुपमा नहीं IPL चलेगा। ये समझ में क्या लगाऊं, लोगो ध्यान से देखो। अब देखो ध्वनि तरंगे ठोस में कैसे काम करती है, सभी लोग ध्यान से। अब देखो आप लोग बोलोगे ध्वनि तरंगे, ये आपसे पूछेगा ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, होती है। अब बताओ ठोस में कैसे काम करनी है, कोई बता सकता है, मैं बताऊंगा। देखो ठोस में कैसे काम करते हैं, पहले की सजाएं राजा लोग पता कैसे देते थे, एक यानी कि ड्रम वगैरह लोहे का लेते थे, पहले की बता रहे हैं, हाँ ड्रम वगैरह उसको अंदर कर देते थे और 2 छड़ी लोहे की धड़ धड़ बजाते थे, नहीं समझा। अब यानी कि आप बाल्टी समझो, अब तुमको यानी ध्यान से देखो, अब आपको सजा देनी हो, ठीक है, बाल्टी समझते हो ना, लोहे की बाल्टी मगर समझना वो, हाँ लोहे की बाल्टी लो और उसको यानी कि वो लो छड़ी दो लोहे की, बजाना चालू कर दो, यानी कि कानों से खून आ जाएगा, नहीं समझा, नहीं समझा। अब ये बाल्टी है, ठीक है, ये देखो बाल्टी समझ के चलो, ये बाल्टी है, हाँ, और इसके अंदर आपका चेहरा है, यानी कि ये मेरे इधर ढकी हुई है, ठीक है, और ऐसे बजाना चालू कर दिया, आ रही समझ में। अब ये रुक जाओ, बिल्कुल समझा ही देते हैं। अरे बस ना समझ गए, इतने बच्चे नहीं है सर, अपनी खाली देंगे पिंपल्स आ गए बेचारी के, पिंपल्स है, पिंपल्स ध्यान से समझो, ठीक है। ये लड़की है, ठीक है, सभी लोग ध्यान से, लड़की ठीक है, उसको बाल्टी में बंद किया और एकदम से ठोकना है। कानून से पहले सजाएं वगैरह राजा वगैरह यानी कि सजा दी जाती थी ना, तो पहले यानी कि सजा दी जाती थी ना, पहले के राजाएं सजा देते थे, ठीक है, यानी कि किसी को इस इधर उधर यानी जो गलती करते थे उनको ऐसे ही सजा देते थे। इसके बचने का उपाय पता है क्या है, जब आपसे बाल्टी मारी जाए ना, खूब तेजी से एकदम से फूको, तो जो बच तो नहीं पाओगे, ये तो नहीं, उनका यही काम है, कब तक फूकोगे तुम, मार डालेंगे। आप समझ लो राजाओं वगैरह उनका मारना ही उद्देश्य था, तो अब कितना फूकोगे, अगर थोड़ी देर के लिए आधा 1 घंटा के लिए ये बचा सकता है। ये जो यानी कि ध्वनि आपके ये आएगी, इधर से थोड़ी बहुत ध्वनि निकल जाएगी, तो ये कानों की क्षमता सहने की हो जाएगी। अब डीजे वगैरह में नहीं देखते हो, कभी कभी कान बंद करना पड़ता है, यानी कि कानों की क्षमता अपनी लिमिट होती है, और इसमें लिमिट क्रॉस कर दी, फट जाएंगे पर्दे पड़ गए, खून निकलने लगा आंखों से, यानी खून कमी खत्म हो जाता है आदमी। इसका ठोस में समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये पटरी वगैरह समझ लो, ठीक है, लोहे की पटरी। ट्रेन देखी ना, ट्रेन देखी सभी लोगों ने, रेल देखी, रेल किसे कहते हैं, पटरी को।
देखो रेल यानी पटरी को कहते हैं रेलगाड़ी जो चलती है उस पर, ठीक है, कंफ्यूज में रेल यानी पटरी और रेलगाड़ी का है उस पर चलती है। हाँ अब देखो रेलवे यानी कि रेल में कैसे यानी कि ध्वनि, अब ट्रेन आती है यानी कि समझ लो 1-1.5 किलोमीटर दूर भी हुई ना तो ट्रेन सन 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 होती है कि नहीं होती हैं। उसमें 2 यानी कि आती हैं, देखो ध्यान से, ये ट्रेन यानी कि देखो एक तो यानी कि हथौड़ा मार रहे, ठीक है, इधर ध्यान से समझो लोहे का, यानी कि ये ले लिया कोई हथौड़ा वगैरह बना देते, ये यानी कि ट्रेन में मारा खट्टे थे, 2 बार आवाज़ आती है। कभी एज्यूम किया 2 बार, ग्रुप डी में जो लगा उससे पूछना 2 बार आवाज़ें आती हैं, कहते 2 बार, यानी कि इसमें 2 मारा उसके तहत ही ये यानी कि ध्वनि में ले गई, और जो थोड़ी बहुत रहेगी ना वो वायु यानी कि हवा लेके चली गई, ऐसे ऐसे आपको सुनाई पड़ जाएगा। इधर व्यक्ति कोई खड़ा है, ये ग्रुप डी में लड़कियां लगती हैं क्या? नहीं लगती है, लड़का छपरी है लग रहा है। तो समझ में आ रहा है? देखो ये आपकी कोई पटरी है, पिन किधर गया? जेब में पिन रख गया भाई। देखो ये पटरी है, ठीक है, ध्यान से समझो सभी लोग। आप लोग बता सकते हैं, ध्यान से एक क्वेश्चन करें, जो गिट्टी वगैरह बिछाई जाती है वो किसके कारण बिछाई जाती है? हाँ किसके कारण? वाइब्रेशन कंपन के लिए कम करने के लिए होता है। और ये जो ये लगाए जाते हैं ये देखा होगा पटरी के नीचे लगे, हाँ सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। वो जब गाड़ी चलती है ना तो फैलने नहीं होना वाइब्रेशन के से यात्री पलट डिस्टेंस मेंटेन करके और वाइब्रेशन को कम करके, ये दोनों काम में है। तो अरे यार खाली टाइम में गिट्टी खिला रहे हो। चलो अब इधर ध्यान से देखो, ठोस में यानी कि ध्यान से देखो सभी लोग, आवाज नहीं, ठोस में कैसे यानी कि आ रही ध्वनि। देखो आप लोग यानी कि कोई जो काम करेगा ना, ग्रुप डी वाले से हथौड़ा चलाते रहे, चलाते कि नहीं चलाते? हथौड़ा उन्होंने यानी कि समझ लो कि ये कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझो, लड़का ही बना देते, लड़की लड़की बोला, बत्तीस कौन बोला? बेचारा काला है, बहुत पिंपल्स निकले हैं उसके अंदर, लो पिंपल्स निकले, लो काला कर दे क्या? लो खत्म कर दिया, काला ही है, नहीं दिख रहा है, काला है, काला बोर्ड है, काले में नहीं दिखेगा। मुंडा बना ये पिंपल्स निकले, ठीक है। ये देखो कोई लड़का, ठीक है, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से सभी लोग, इधर ध्यान से देखो, गाड़ी ऐसा पूरा खिला दो उसको। हाँ भाई हाँ ध्यान से देखो, रिकॉर्ड देखोगे तो तुम ही लोग, और कौन देखेगा इसको? लेक्चर में बोर नहीं लगेगा देखने के टाइम तुमको। देखो ये आपकी कोई यानी व्यक्ति खड़ा है और उसने ये समझ लो पटरी है और ये मैं खड़ा हूँ, ऐसे मारा आवाज़, ठीक है, यानी कि इधर में खड़ा था और इधर पटरी में मारा, तो इसके कारण ये कोई व्यक्ति खड़ा इधर और एक, हाँ ठीक है, इसके कारण जो यानी कि इसने हथौड़ा मारा है उसके कारण वाइब्रेशन इधर तक चली आएगी कि नहीं चली आएगी? आएगी। यानी कि वाइब्रेशन 2 आती हैं, एक यानी कि जो इसने मारा और एक ध्वनि के साथ ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर ले जाती है, इसके कान में चली आएगी। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, पुल वगैरह रहते हैं, पुल जानते हो ना, ब्रिज, ये ब्रिज, इसमें थोड़ा आवाज है, यानी कि बंद होना चाहिए ऐसा। पाइपलाइन यानी वो देखा ना पाइपलाइन तुम लोगों ने, यानी कि पेट्रोल की से पाइपलाइन रहती है, अंदर अंदर ऐसा ऐसा बना होता है। पुलिया समझते हो? पुलिया मतलब छोटा सा, उसमें बोलो ना 2 आवाज़ें आती हैं। कुआं देखा, कुआं, कुएं में 2 आवाज़ें आती हैं, आती हैं कि नहीं? बुलावा करके, हाँ पहाड़ में भी आती, 2 आवाज़ें आती हैं। और अपन ऐसे कोई काम करो, हाँ किस, हाँ जो अपन ओपन स्पेस काम में ऐसे कुछ एरिया में काम करो, ठोका का तो अपने को रिटर्न आवाज आती है। हाँ यही तो बता रहे हैं ना ये, हाँ हाँ तो अपने को भी आती ना, दूसरे को, यानी कि समझा रहे ना ध्वनि में कैसे एक दूसरे, हाँ पत्थर में नहीं आएगी, मगर पत्थर में उतनी नहीं आएगी जितने इसमें आएगी। अगर लोहा लोहा से टकराएंगे तब जाता है। किसकी होती है?
हाँ, किसकी होती है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, और ध्वनि की होती है 343 कुछ। और सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ 8। अब समझ लो इसमें 8 जीरो लग जाएंगे। वो चैप्टर है बात का, आपको सब समझाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ हाँ दिवाली को लास्ट होता ना, तो उसको वाइब्रेशन की वजह से रिटर्न आते हैं ना। हाँ, तो आपको पूरा समझाएंगे चैप्टर। जब क्लास खत्म होगा ना, एक चीज़ डाउट नहीं रहने देंगे, प्रकाश की चाल, ध्वनि की चाल किस में क्या होती है, तो आपको सब बता। सबसे पहले लाइट दिखता है, बाद में साउंड आता है। हाँ, ये देखो, यानी ठोसों में समझ में आ रहा है सभी को, ठोस में समझ में आ रहा है कैसे, यानी क्या काम होता है। एक एग्जाम्पल ये, एक एग्जाम्पल बाल्टी वाला, आया समझ में सभी को? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब बोलो कि द्रव में ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपसे पूछेगा, यानी कि देखो ठोस में, यानी कि आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनो, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा यानी ध्वनि कहाँ पर होती है, तो क्या बताओगे? सबसे ज़्यादा ठोसों में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? उसके बाद किस में होती है? द्रव में होती है। उसके बाद गैस में। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 0 होती है। निर्वात में इसकी चाल, निर्वात में इसकी चाल, और यानी गैस में चाल इसकी कम होती है। उसके बाद द्रव में इसकी चाल कम होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? सबसे ज़्यादा। अब देखो द्रव में कैसे होती है? वर्षा होती है, बारिश होती है ना, बारिश होती है, ठीक है। वे ऐसे बुलाएंगे, अभी आपको बुलाएंगे, यानी कि 2, यानी कि ज़्यादा आवाज़ नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ, देखो ध्यान से, ये द्रव में कैसे, यानी कि बारिश हुई आपकी, ध्यान से देखो, बारिश हो रही है, पट 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 सी आवाज़ आती है बारिश में, ठीक है। बारिश बंद होने दो, बारिश क्या होने दो? बंद होने दो, और बुलाओ रमेश भाई, आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। कारण क्या होता है? जो पानी बरसता है ना, उसकी यानी कि छोटी छोटी बूंदे, नहीं बोलते जैसे आप ले एसी वगैरह में या कूलर वगैरह में हल्के हल्के से पानी चलते हैं, हल्के हल्के से पानी चलते कि नहीं चलते, तो जो बंद होता है ना, पूरा फिलहाल में तो बंद नहीं होता, जो पानी के साथ उसकी ये देखो यह ध्वनि है, उसके साथ ध्वनि दूर तक चली जाती है। अगर वैसे बुलाओगे ना, मैच वगैरह में खेलते हैं ना, इतना कीकना पड़ता है, इधर 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 लग, नहीं आती। हाँ, और वैसे जब पानी की बरसात हो ना, और यानी कि खड़े होकर देखना, करके देखना कभी, यानी कि बंद हो जाए, नहीं तुम पानी में रमेश भाई, पता चला कि वो पानी की पट पट की आवाज़ के कारण दूर आवाज़ नहीं जाएगी तुम्हारी। यानी कि पानी बंद हो जाए, फिलहाल में पानी बंद हो जाए, उसके बाद बोलो, जो नमी रहती है ना, उसके साथ, नमी के साथ बहुत दूर तक आवाज़ जाती है। तो ये यानी कि द्रव में हो गया। समझ में आया सभी को? लड़कियों में खासकर आया कि नहीं आया? लड़कों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल दे नहीं समझ। आपसे पूछेगा यानी कि देखो अब गैस तो ये बोल ही रहे, गैस की यही हो गई, समझ में आया? गैस तो ये चाहिए, अब हवा तो यानी कि गैस का रूप है कि नहीं है, तो गैस ये हो गई। समझ में आएगा ठोस द्रव गैस में कैसे क्या काम करता है? द्रव का एक्सप्लेन करता है। देखो बरसात होती है ना, बरसात में जब पानी बरसता है तो उसकी आवाज़ कैसी आती? पट पट आवाज़ आती तेज़ी से। पानी बंद हो जाए, क्या हो जाए आपका? पानी बंद हो जाए। फिर उसके बाद किसी को बुलाओ, टची दीदी, आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। आवाज़ कितनी जाएगी? आवाज़ कैसी जाएगी? दूर तक आवाज़ जाएगी। समझ में आ रहा है? रीजन बता रहे, रीजन अभी बताना। जो यानी कि पानी की बरसात बंद हुआ ना, तो उसमें जो यानी कि नमी रहती ना, अब एकदम से मौसम देखो ठंडा रहता कि नहीं रहता है? बरसात होने के बाद बाहर आदमी निकलते, क्या मौसम है, आराम से करते। पानी के साथ यानी कि मौसम ठंडा रहता है, नमी के कारण वो आवाज़ अपनी ज़्यादा दूर तक चली जाती है। किसके कारण? नमी के कारण। ठीक है, समझ में आएगा? ठोस, द्रव और गैस आ गया समझ में? अब देखो ध्वनि आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनो, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में ध्वनि की चाल किसमें 0 होती है? ऑप्शन दे देगा, किसमें होती है? किसमें होती है? किसमें होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल, निर्वात में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? और उसके बाद सबसे ज्यादा, सबसे कम, निर्वात में तो बिल्कुल ही नहीं होती, 0 होती है। निर्वात यानी कि हाँ रट लो, निर्वात 0। हाँ, निर्वात ऑप्शन में आए, पहली बात ये लिख दिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तुमको, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे कम,
निर्वात में। निर्वात में कितनी होती है? 0 होती है। आप सभी लोग बता लोगे कि नहीं बता लोगे? यानी कि ठोस में कैसे, द्रव में कैसे, गैस में कैसे, ठीक है। यही 3 एग्जाम्पल। आपसे पूछेगा ध्वनि, आवाज़ नहीं भाई, आगे बैठ के अभी तुमको नचाएंगे, लेक्चर खत्म होने दो, नचाएंगे आज आगे बैठ के। कुछ नहीं बोल रहा भाई, नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, खड़े होके इधर से। चलो ध्यान से देखो, लेक्चर चालू, आगे ही उनको बता, पता नहीं क्या बातें कर रहे भाई, क्या भाई बोल रहा, मेरा ध्यान वहाँ पे ही था। क्या बता रहे थे? ठोस निर्वात का किसमें ज्यादा ये बता रहे थे, समझा करो यार। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ बोल नहीं रहे तो आप इग्नोर करना पड़ता है कुछ बातें आपकी, आपको लगता है फिलहाल में मजाक। ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा, सबसे कम निर्वात में। सभी को समझ में आ रहा है? निर्वात में तो 0 होती ना यार, तो सबसे कम आएगी। हाँ, यानी कि पूछेगा ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? होती है माध्यम की आवश्यकता। वो माध्यम कौन कौन से हो जाएंगे? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब देखो एक क्वेश्चन एक बनेगा इधर, इसे ध्यान से सुनना, ठीक है सभी लोग। फिजिक्स है भाई, ये देखो अभी तुमको समझ में आ रही है, कल देखोगे उड़ जाएगी, समझोगे नहीं तो। ये इतिहास नहीं है जो रट्टा मार दोगे जाके, अभी आज समझा रहा हूँ, कल खत्म हो जाएगी। अब देखो ये जो ठोस, द्रव, गैस रहते हैं, ध्यान से सुनो, ठोस और द्रव और गैस, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर अब बताओ, यानी कि एरोप्लेन उड़ता है, क्या बोलते हैं आप सभी लोग? किसके तहत उड़ रहा है? विमान समझते हो ना? वो बर्नौली के कारण उड़ तो रहा, उड़ा देगा बर्नौली, ठीक है। अब पूछते ना हवा में उड़ रहा है, बोलते ना हवा में उड़ रहा है। पानी वाला जहाज किसके? पानी, यानी कि ऊपर चल रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपसे पूछेगा अंदर के अंदर, ठोस के अंदर, ठोस, द्रव और गैस के अंदर आपसे पूछेगा क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? अनुदैर्घ्य। क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्या बताओगे? अनुदैर्घ्य। क्या बताओगे? ठोस, द्रव और गैस के अंदर क्या बताओगे? ठोस, द्रव और गैस के अंदर क्या बताओगे? ठोस, द्रव और गैस के अंदर क्या बताओगे? अनुदैर्घ्य। ध्यान से देखो, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव के अंदर बताओगे, यानी कि ऊपर, ठोस और द्रव के ऊपर, ऊपर होता है अनुप्रस्थ। क्या होता है ऊपर? अनुप्रस्थ। ऊपर क्या होता है? क्या होता है ऊपर? अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? और किसमें? ठोस और गैस, मतलब पेट लेना, ठीक है। अनुप्रस्थ में नहीं पता चला, तीनों लेके चलो, तुम भी आओ, तुम भी आओ, ऐसा नहीं, ठीक है। 2 में, किसमें किसमें? ठोस और किसमें? ठोस और द्रव के ऊपर, ठोस और द्रव के ऊपर, ठोस और द्रव के ऊपर, के अंदर, ठोस, द्रव और गैस के अंदर, ठोस, द्रव और गैस के अंदर। आ रहा सभी को समझ में? आप लोग अंदर पूछे या बाहर पूछे? ऐसा पूछेगा, ठोस, द्रव, गैस के अंदर कौन सी तरंगदैर्घ्य होती है? अब ऑप्शन में देगा ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन है, आपसे क्वेश्चन पूछा कि, यानी कि पूछेगा ठोस, द्रव और गैस के अंदर कौन सी होती है। अब क्वेश्चन ने पूछा ठोस और, यानी कि आपका पूछा ठोस और द्रव में कौन सी होती है? ऊपर। यानी कि 2 ही ऑप्शन है ना, ठोस और द्रव के ऊपर कौन सी होती है? अब कैसे द्रव में कैसे ऊपर? अभी बताया ना, पानी वाला जहाज कहाँ चला? पानी के ऊपर, पानी के। आ रहा सभी को समझ में? ऊपर पूछे तो, ऊपर पूछे तो, अंदर पूछे तो, ऊपर, अंदर, ऊपर, अंदर। समझ में आ गया सभी को? इसके माध्यम में चाल, यानी कि ध्वनि के माध्यम में चाल, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब पूछेगा प्रकाश की चाल कितनी हो? प्रकाश का टॉपिक में बताएंगे कितनी होती है। 3 गुणा 10 की पावर 8, अभी लिखा था ना। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा। एच प्लॉन्क कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 की पावर। ये बोलो, ये बोलने वाली चीज है। आप चुप बैठे हो, बातें कर रहे थे, तेजी से बोलो। तुम अभी मेरे को बातें वाली तुम्हारी सुनाई पड़ती, आप उनकी ज्यादा सुनाई पड़ती। बोलो तेजी से खींच के। ठोस, द्रव के ऊपर, ठोस, द्रव के ऊपर,
ठोस द्रव और गैस के यानी कि अंदर, ऊपर पूछे तो किस में, ऊपर में नहीं होती है गैस, गैस में नहीं होती है, तो गैस में नहीं है, गैस में हाँ। द्रव और ठोस के ऊपर, ऊपर पूछे तो अंदर पूछे तो अनुदैर्घ्य। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।